लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ऐसी भक्ति कैसे मिले? भगवान ने कहा भक्ति के साधन बता। भक्ति के साधन कहूं बखान, भक्ति के साधन कहूं बखान, भक्ति के साधन सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, भगति 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 के साधन कहूं बखान, साधन कहूं बखान, भगति के साधन 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 भगवान भक्ति पाने के साधन बता रहे हैं। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, विप्र चरण अति विप्र चरण विप्र चरण विप्र चरण। भगवान कहते हैं भक्ति पाना हो, अगर मेरी भक्ति प्राप्त करना हो तो पहली बात ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम, उनसे मिलेगा प्रसाद धर्म निष्ठा का, उनकी कृपा से जीवन धर्ममय होगा। वेद पाठी भवेत विप्रः, वेद जिनके जीवन में उतर गए हों, आचरण में उतर गए हों, जिनकी जबान में हो और जीवन में हो, ऐसे आचरणशील ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति, इसी से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ब्राह्मणों की कृपा से जीवन धर्ममय होगा और धर्म का पालन करने से ते ही कर फल पुण्य विषय विरागा, धर्म का पालन करने से विषयासक्ति विनष्ट होगी और विषयासक्ति विनष्ट होने पर तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरी भक्ति प्राप्त होगी। भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं ये करना पड़ेगा तब भक्ति। अच्छा, मुझे एक ही बात लगती है, धर्म में और भक्ति एक ही भेद। धर्म बहुत आवश्यक है, धर्ममय जीवन हुए बिना कहते हैं आचारहीन न पुनाति वेदा, इसलिए सबसे पहले आचरण धर्माचरण। अच्छा, आप ऐसे सोचो, भक्ति माने रंगाई, भगवान के रंग में रंग जाना भक्ति है, भगवान के रंग में रंग जाना भक्ति है। लेकिन आप ये सोचो, रंगाई पहले होती कि धुलाई? बिना धुलाई के रंगाई हो नहीं सकती। और हम किसी रंगरेज से कहें कि हमारा कपड़ा रंग दो, तो रंग वाला कहेगा कि पहले धुला के लाओ। मैली चादर नहीं, धुली हुई। और यह बात तय है कि ये जीवन की चदरिया की धुलाई बिना धर्म के नहीं होती। धर्म इस जीवन को धोकर जब पवित्र कर देता है तो भगवान संतों से कहकर अपनी भक्ति का रंग चढ़ा देते हैं उस पर। इसलिए पहले धुलाई फिर रंगाई। और इस तरह भगवान ने यह निरूपण किया और तीन के लिए किया, और तीन ही है और तीन ही पूछे गए, ज्ञान और वैराग और भक्ति। और भगवान ने तीन का ही नाम लिया, सुनो तात मन मति चित्त लाई। मन मति और चित्त, और तीन ही, मन मति और चित्त, ज्ञान और वैराग और भक्ति। और यह सत्संग जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही
सूपनखा रावण कै बहनी सूपनखा दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी दुष्ट हृदय पंचवटी पंचवटी सो गई एक बारा भारा देखी विकल भई जुगल कुमारा जुगल कुमार सूपनखा सूपनखा पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हैं। जय हो। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है कि सत्संग हुआ, वैसे ही शूर्पणखा आई। हालांकि सत्संग में नहीं आई, सत्संग के बाद आई। अच्छा कभी कभी लगता है कि इतना बढ़िया सत्संग हो रहा है, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, राम जी उत्तर दे रहे हैं, पंचवटी में रह रहे हैं, तो सत्संग वाली शूर्पणखा काहे को आई? ये काहे को आ गई? और मुझे कभी कभी लगता है कि नियम यही आना ही था, उसे आना ही चाहिए था। जो लोग कहते हैं कि सत्संग के बाद क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई, और सत्संग के बीच में क्यों नहीं आई, जब सत्संग हो गया तब शूर्पणखा क्यों आई? इसे ऐसे सोचना चाहिए जैसे कोई विद्यार्थी साल भर पढ़े और ये कहे कि साल भर पढ़ने के बाद परीक्षा क्यों आती है। वो तो पढ़ाई ही परीक्षा के लिए हो रही थी, तो जब तक पढ़ाई होती तब तक नहीं आती, लेकिन आएगी जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई और परीक्षा शुरू हुई। अच्छा परीक्षा फिर ये सिद्ध कर देती है कि पढ़ाई कच्ची की सच्ची। और इसका अर्थ यह है कि पंचवटी में रहते हुए अर्थात पंच तत्व के तन में रहते हुए हम जब ज्ञान वैराग्य भक्ति की साधना निष्ठा धर्म निष्ठा को लेकर सत्संग करेंगे तो एक बात है कि वासना आकर परीक्षा लेगी कि निष्ठा कच्ची की सच्ची। तो शूर्पणखा को वृत्ति के रूप में देखें, वासना की वृत्ति है। अच्छा ये सुंदर है नहीं, बनकर आई, और इसका आशय केवल इतना ही है कि वासना सुंदर होती नहीं है, पर ये सुंदर बनकर आती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पास जाई, प्रभु के पास गई और बोली वचन बहुत मुस्काई। धन्य हमारे श्री तुलसीदास जी, ऐसा व्यंग्य किया, बोली वचन बहुत मुस्काई। वचन माने एक दो बातें कही, बोली कम मुस्काई ज्यादा, बोली वचन बहुत मुस्काई। और क्या बोली? तुम सम पुरुष तुम सम पुरुष, पुरुष न तुम सम, नमो सम नारी,
रचा विचारी विचारी क्या बोले? तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। यह तो बात ठीक है। त्वमादि देवा पुरुषः पुराणा, भगवान जैसा तो कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ जो कह रहा है कि हे भगवान तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी देखने लगे, देखें तो कौन है। तब तक शूर्पणखा बोली नमो सम नारी, मेरे जैसी कोई नारी। ब्रह्मा जी ने तो सब गड़बड़ कर दिया इसमें। और तब तक आगे क्या बोली कि राम जी न तुम्हारी इसमें कोई भूमिका है ना हमारी। फिर यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग तो ब्रह्मा जी ने ही लिखा है। अब बेचारे ब्रह्मा माथा पीट रहे थे कि हे भगवान हमने कब ये राम जी का शूर्पणखा का संयोग लिखा। और राम जी सीता जी की ओर देखते तो शूर्पणखा कहती इनका नहीं लिखा है संयोग। स्वयं इनके पिता जनक जी भरी सभा में कह रहे थे तजवास निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। निज निज गृह जाहू, विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा, लेकिन हमारा लिखा। अब राम जी करते क्या हैं? और ये ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम जी ज्ञान स्वरूप हैं। जैसे कोई एमए करता है ना तो पूछते किस विषय से एमए किया। इसी तरह सत्संग सब करते हैं पर लोग पूछते भाई किस निष्ठा से? ज्ञान की निष्ठा है कि भक्ति की निष्ठा है कि धर्म वैराग्य की निष्ठा है? क्योंकि एक निष्ठा तो प्रमुख होगी, बाकी दो उसकी सही होगी। अच्छा भाई, तो अब यहां प्रश्न यह है कि राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं। तो शूर्पणखा ने राम जी से प्रस्ताव रखा, तो किसी ज्ञानी के जीवन में वासना का आक्रमण हो तो उसे क्या करना चाहिए? राम जी ने एक ही काम किया, सीतई चितय कही प्रभु बाता। वे श्री सीता जी की ओर देखते हैं और श्री सीता जी का एक नाम है वैदेही। का किसी ज्ञानी के जीवन में वासना का आक्रमण हो तो उसे देह से ऊपर उठकर वैदेही की ओर देखना चाहिए, देही की ओर नहीं, वैदेही की ओर। अच्छा, वैदेही की ओर देखने का अर्थ है देहाध्यास से मुक्त होकर स्वरूप स्थित अपने स्वरूप में रहे, देह भाव में न रहे, है ना?